हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे सहज पोर्टल से फिजिकल मोड में पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिजिटल मोड में पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड कर लेना है। उसी के माध्यम से पैन कार्ड ऐप बनाना है सहज पोर्टल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद आपको टाइप कर लेना है। यहाँ आप ऊपर भी टाइप कर सकते हो, नीचे की तरफ भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो। किसी जगह आप टाइप कर लो। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ सहज। सहज टाइप कर लेने के बाद आपको गूगल सर्च कर लेना है। उसके बाद सहज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सहज होम। तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको सहज का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आप सहज के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप सर्विसेज में आएंगे। यहाँ आप सर्विसेज में आएंगे और यहाँ ये पेन एंड टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप पैन कार्ड के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सहज पेन की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अप्लाई न्यू पेन पर जाएंगे। फिर अप्लाई न्यू पेन 490 पेज लिंक पर क्लिक कर देना है। अब हम पेन की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपके सामने बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे फिजिकल मोड ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सेलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट कर लेना है। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको NRI कैटेगरी में नो कर लेना है। और यहाँ पैन कार्ड मोड में आपको बोथ फिजिकल पैन कार्ड पर टिक कर लेना है। बोथ में ये होता है आपका ई पेन भी जारी हो जाएगा और फिजिकल पेन आपके घर पर भी आ जाएगा। और सिर्फ ई पेन लेने के लिए आपको तो ई पेन कर देना है। तो मुझे बोथ चाहिए। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। हमारे सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। या इसको हमें कॉपी करके रख लेना है या नोट करके रख लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल देनी होती है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल नेम सेलेक्ट करेंगे, श्री या कुमारी या श्रीमती। अब लड़की का बना रहे हो या किसी जेंट्स का बना रहे हो तो यहाँ पर श्री लगाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। यहाँ पर फर्स्ट, अगर आपके नाम 3 हैं जैसे शिव कुमार सिंह, तो शिव डालेंगे फर्स्ट नेम में, कुमार डालेंगे मिडिल नेम में, सिंह डालेंगे लास्ट नेम में। अगर आपका 2 नाम है शिव कुमार तो फर्स्ट नेम में शिव डालेंगे और कुमार में लास्ट नेम में कुमार डाल देंगे। तो मैं वहाँ नाम डाल देता हूँ, टाइप कर देता हूँ फर्स्ट नेम में। और नेम ऑफ कार्ड में आपका ऑटोमेटिक नाम नीचे आ जाएगा जो आप वहाँ पर डालोगे। मैंने पहला नाम डाल दिया है और दूसरा नाम डाल देता हूँ। नीचे नेम ऑफ कार्ड में ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ यू हैव बीन
नो बाय एनी अदर नेम, अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। आपका जेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ऑफिस एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो ऑफिस, नहीं तो रेसिडेंट पर ही आपके घर पर आएगा। और फिर यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस स्टेट में आएंगे और यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डालना होता है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद हम इनरोलमेंट आईडी पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर हमें यहाँ पर बॉक्स में रीएंटर अपना दोबारा आधार नंबर डालना होता है, जो हम चेक करके डालेंगे। एक बार सही डाल लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पर नेम एज पर आधार, जो आपके आधार कार्ड पर आपका नाम है वो यहाँ पर डाल देना है। जो भी कस्टमर का नाम है वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल में हमें सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और एड्रेस प्रूफ में भी हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पर भी आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब हमें हमारे सहज पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब हमें यहाँ पर पेमेंट करना होता है। यहाँ पर हमारी पेमेंट डिटेल आ जाएगी, जो हमें 107 रुपये पेमेंट करना है। और यहाँ पे हमारी स्केच आईडी आ जाती है सहज की, और यहाँ पे हमें 4 अंकों का अपना पिन डालना होता है और यहाँ हमें अपना पासवर्ड डाल देना है सहज का। उसके बाद हम पे पर क्लिक कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूँ। डालने के बाद हम पे पर क्लिक कर देंगे। ये मैं आपके सामने लाइव प्रूफ करके बिल्कुल दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन आईडी भी आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ फिर ओके कर देना है। हम यहाँ पे ओके कर देने के बाद हम फिर से पेन की वेबसाइट पर चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद हमें आधार ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे जो हमारा पैन कार्ड है वो लिंक हो जाएगा और यहाँ से हमें ओके कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक आधार पर क्लिक करेंगे। आप इस बॉक्स में देख रहे हो, यहाँ से चेक आधार पर क्लिक कर लेना है। इसका ये मतलब होता है, अगर आपके आधार से अगर दूसरा पैन कार्ड जारी हुआ होगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा पहले से ही, अगर नहीं है तो यही मैसेज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ओके कर देना है। अब यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल में हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होती है। सेलेक्ट एसडी कोड में अपने यहाँ पर कंट्री चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ इंडिया, और एरिया एसडी कोड ये ऐसे ही रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपने। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे हमें नीचे की तरफ इसमें मोबाइल नंबर डाल देना है कस्टमर का, और यहाँ पे कस्टमर की ईमेल आईडी डाल देनी जिस पर हमारा ई पेन आएगा। अगर कस्टमर के पास नहीं है तो सेंटर की पिन डाल सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ हमारे सामने पेरेंट्स डिटेल में आ जाती है और यहाँ पर हम अगर हमें अपने पैन कार्ड में मदर का नाम चाहिए तो यस करेंगे, अगर फादर का नाम चाहिए तो नो करेंगे।
मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने नो किया तो यहाँ पर नीचे फादर का नाम आ गया, और यस करेंगे तो मदर नेम आ गया। तो मैं नो कर देता हूँ और यहाँ पे फादर का फुल नेम डाल देता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अपने कैंडिडेट के फादर का नाम। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और हम यहाँ पर एड्रेस डिटेल में आएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर लो। पिन कोड हो गया, जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब आपको सिलेक्ट कर लेना है। गांव का नाम, यहाँ पे अपने गांव का नाम डाल देना है। जो भी गांव का नाम हो आपके वो डाल देना है यहाँ पर। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल देना है। डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट और सब यहाँ पर डाल देना है अपना। उसके बाद नीचे की तरफ हमें कुछ नहीं करना है। अब नीचे हमें आ जाना है, यहाँ पर नो इनकम पर चेक मार्क कर देना है और इस बॉक्स को ओके कर देना है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे और हमारे सामने एरिया कोड वगैरह सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हमें ओके कर देना है और नीचे हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है। बस नीचे की तरफ आएंगे और सिलेक्ट कैपेसिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम हिमसेल्फ या हर सेल्फ को टिक कर देंगे। वेरिफिकेशन में कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और यहाँ वेरिफिकेशन प्लेस में अपना सिटी के नाम डाल के ओके कर देंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड पर आएंगे। यहाँ पर हमारा आधार कार्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद हम यहाँ नीचे सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद हमें रिसिप्ट आ जाएगी। इसको हमें पहले प्रिंट कर लेना है। उसके बाद हम इसका डाउनलोड PDF फॉर्म में हमें डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आप प्रिंट करके कस्टमर को ये दे देना है। उसके बाद यहाँ से हम डाउनलोड PDF फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको गूगल क्रोम में अपने आ जाना है। उसके बाद इनको अपने डॉक्यूमेंट को रिसार्च करना होता है। अब यहाँ हमें सर्च कर लेना है UTI पेन फोटो रिसाइज। आपको यहाँ पे UTI पेन फोटो रिसाइज एंटर करने के बाद सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कई वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। आप किसी भी माध्यम से इनको रिसाइज कर सकते हो। चलिए मैं एक तीसरे नंबर की जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा आपको वेट कर लेना है, थोड़ा प्रोसेस लेती है। यहाँ पे हमें डेनी कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ोटो को रिसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से चूज़ फाइल पर जाएंगे और यहाँ से जो कस्टमर का हमारे पास फ़ोटो रखा हुआ है उसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर मेरा फ़ोटो शो हो जाता है और यहाँ से हम डाउनलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से देख सकते हो ये मेरा फ़ोटो डाउनलोड हो गया है। यहाँ से हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं इसको। ये हमारी 213x213 हो गई है। अब यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं कि प्रॉपर्टी। यहाँ हम आएंगे
थ्री डॉट पर और यहाँ पे फाइल इन्फॉर्मेशन पर आएंगे और यहाँ से देख सकते हो 213 × 213 और 64 KB मुख्य साइज रह गए मात्र इसके 6.4 KB। ऐसे कट कर देते हैं और अब हम साइन को अपलोड कर लेते हैं। यहाँ जो चूज फाइल पर जाएंगे और जहाँ पर हमारा साइन रखा हुआ है वो हम इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कर देंगे तो साइन भी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से हमें 600 DPI में यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपको बना कर दे देगी, आपको कुछ नहीं करना होता, बस अपलोड करके डाउनलोड कर देना है। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, उस साइन की प्रॉपर्टी वगैरह देख लेता हूँ। यहाँ से साइन आ गए हैं और यहाँ से हम देख सकते हो पूरा। उसके बाद इसको हम कट कर देते हैं या मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब आपको यहाँ से दिखा देते हैं इमेज को जो मेरे डेस्कटॉप पर आ गई है। प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से देख सकते हो ये साइज यहाँ से पूरा देख 300 DPI में हो गई है, 213 पिक्सल हो गई है। साइज भी यहाँ से देख सकते हो आप। सौ DPI 400 × 200 पिक्सल ये हमारा साइज है सिग्नेचर का, जो ETI पेन पे लगाया जाता है। इसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया है उसको करने के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और उस फॉर्म पर 2 फ़ोटो और 2 जगह एक साइन कस्टमर के करा लेने हैं। फ़ोटो क्रॉस फ़ोटो करानी है साइन, और एक फ़ोटो के नीचे करवा लेना है, और एक दूसरे पेज पर साइन का ऑप्शन है वहाँ पर आपको करवा लेना है साइन। उसके बाद आपको टाइप करना है JPG to PDF। आपके सामने ढेर सारी वेबसाइट आ जाएंगी, आप किसी के माध्यम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं PDF फाइल में। यहाँ पर आपको कस्टमर का आधार कार्ड और जो 2 फॉर्म है डाउनलोड किए हैं वो आपको PDF फाइल उनकी बनानी होती है। 2 MB की से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस वेबसाइट में बनाने का बहुत अच्छा फ़ायदा है। और यहाँ से आपको वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगी। आप यहाँ पर फाइलें चुने के अब सामने ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से जो हमने फॉर्म डाउनलोड किया है उस पर मैंने कस्टमर का साइन भी करा लिया है, फ़ोटो भी लगा दिया है, और जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में दे रहा हूँ वो 3 डॉक्यूमेंट हैं जो जिन्हें मैं PDF बना रहा हूँ, उनको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इनको तीनों डॉक्यूमेंट को। यहाँ हमारे सामने 3 डॉक्यूमेंट आ गए हैं और ये आ चुके हैं। मैंने इसलिए ब्लर कर दिया है। यहाँ से हम कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी की रीजन की वजह से मैं इसको ब्लर कर देता हूँ। यहाँ से PDF फाइल आप देख भी सकते हो, उनका रिव्यू भी कर सकते हो। ये देखो मेरे 2 फॉर्म प्लस 1 आधार, तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। ये आधार कार्ड और 2 ऊपर फॉर्म। उसके बाद हम यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो रही है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मेरा शो हो पूरी PDF आ गई है, आप देख सकते हो। इसको मैंने ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ये देखो मेरी PDF फॉर्म आ गई है। बस इसमें करना कुछ नहीं होता, बहुत इजी है बनाने में पैन कार्ड। ये आप अपने आप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई भी टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। बस थोड़ी
थोड़े ही समय में आपका पैन कार्ड बन जाएगा। यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं और हमारी PDF जो हमारे फोल्डर फाइल में गई है उसको मैं डेस्कटॉप पर निकाल लेता हूँ। जो हमारे डाउनलोड्स में ये है PDF, इसको मैं डेस्कटॉप पर कॉपी कर लेता हूँ। इसको कट कर देता हूँ। PDF की डिटेल भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से देखो 300 KB में मात्र रह गई है और यहाँ पे हमें 2 MB की फाइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइल 300 MB की है मात्र। देख सकते हो यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो PDF की फ़ाइल अपलोड करते समय 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम की चल जाएगी, 2 MB से ज़्यादा की नहीं चलेगी। तो हम UTI की वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ से हमें फॉर्म को अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर हमें अपलोड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से सबसे पहले हमें जो PDF हमने डाउनलोड की है फन फॉर्म, वो हमें से यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नीचे देख सकते हैं कोई फाइल चयनित नहीं दिखा रहा है। अब जब यहाँ से जो PDF मैंने डाउनलोड की है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये मेरी PDF है और यहाँ से मैं सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख शो हो जा रही है जो कन्वर्ट की हुई PDF फाइल, वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ से एक जो फ़ोटो को हमने रिसाइज किया था उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। यहाँ पर हमारा फ़ोटो भी आ चुका है। अब हम सिर्फ साइन को ब्राउज़ कर लेना है। यहाँ पे हम ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारा साइन रखा हुआ है उसको हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेने के बाद ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन कर लेना है और यहाँ हमारा देख सकते हो साइन भी आ चुके हैं। अब यहाँ से अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यही पूरा प्रोसेस होता है पैन कार्ड बनाने का। अब यहाँ से देख सकते हो इंफॉर्मेशन बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर के हो चुके हैं। यहाँ से इस चेक बॉक्स में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देख सकते हो नो केस आर पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ से दिखा देते हैं, अप्लाई पर जाएंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे। यहाँ से देख सकते हो नो केस आर पेंडिंग, हमारा डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। बस यही पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।